देने अशोक सम्राट जी को, इन्होंने सम्राट कंसल्टेंसी ट्रस्ट बना करके बिहार ही नहीं बल्कि भारत के तमाम गांवों में शिक्षा के प्रचार के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए और जो बुनियादी शिक्षा है उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने कार्यक्रम को शुरुआत किया है। मैं महेंद्र भारती यूनिसेफ और डायकोनिया के प्रोजेक्ट को चलाते हुए हम धन्यवाद देते हैं अशोक सम्राट जी को। यहाँ जो प्रशिक्षु हैं इनको धन्यवाद देते हैं। आप तमाम जो गांव से लोग आए हुए हैं आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग कम से कम इस परिस्थिति में आप शिक्षा के प्रचार के लिए आप पूरा से पूरा समय देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए संस्था की ओर से आभार प्रकट करते हैं। अब आते हैं विषय वस्तु पर कि शिक्षा है क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा क्या है इसको, तो शिक्षा क्या है ना। शिक्षा का शिक्षा शिक्षा का परिभाषा क्या है तो शिक्षा का परिभाषा क्या है आप लोग लिखिए इसको और देखिए कि शिक्षा है क्या। तो शिक्षा है क्या, शिक्षा की परिभाषा क्या है, तो आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे कि शिक्षा है क्या। लिखिए जल्दी लिखिए, आप लिख लिए, आप थोड़ा सा आप अपने मन से बताइए कि शिक्षा है जो इच्छा है। पढ़ाई को शिक्षा कहते हैं। कोई पूछ लेगा कि यार आप जैसे टीचर बन जाइए, शिक्षा है क्या, इसका परिभाषा क्या है, तो बताना ना पड़ेगा। दूसरा लोग बताइए, अपने से बताइए। शिक्षा हुआ है जिससे शिक्षित व्यक्ति, कोई अनपढ़ जो बच्चा है, कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, उसको पढ़ाया जाता है, शिक्षित किया जाता है उसको। और दूसरा, आप लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं? मैट्रिक पास है ना भाई? तो मैट्रिक पास है तो फिर हिचक नहीं कीजिए। हम हिचक के बीमारी अभी दूर करते हैं 5 मिनट। आप लोग को शर्माहट होगा, बोलने में हेजिटेशन होगा, उसको बीमारी को तुरंत दूर करते हैं। आप लोग कहीं नहीं शर्माएंगे क्योंकि हाँ बोलिए। थैंक यू। बच्चा को अच्छा से निभाना है, क्या निभाना, फर्ज निभाना है, फर्ज निभाना। ठीक है, वो देखना तो टाइम ज़्यादा नहीं है क्योंकि आप लोगों को बताना जरूरी है। कोई है क्या कोई फ्री है, फ्री है क्या लिखा है तो पढ़ो तो। शिक्षा मानव के बेहतर जिंदगी जीने का, शिक्षा मानव के बेहतर जिंदगी जीने का। शिक्षा बहुत टाइम लगेगा इसको समझने में, बहुत लोग के बहुत मन में है। इस पहले लिखिए
जिंदगी में नहीं भूलिएगा। इसको हम बता रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं भी पूछ सकता है, इंटरव्यू में पूछ सकता है, परीक्षा में पूछ सकता है, टीचर बनिएगा वहां भी पूछ सकता है, क्योंकि हम ट्रेनर रहे हैं। ये कोई भी पूछेगा, पीएचडी वाला, डिलीट वाला ही पूछेगा, तो आप शिक्षा का डिफिनेशन यही बताइए। शिक्षा मानव के बेहतर जिंदगी जीने का कला है। वाह, क्या बात। यानी मानव के, क्या पशु के, मानव के बेहतर माने अच्छा में अच्छा, यानी मानव के बेहतर जिंदगी जीने का कला। शिक्षा मानव के बेहतर जिंदगी जीने का कला है। याद हो गया? कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब ये होगा, जब ग्रुप डिस्कस होगा, ग्रुप डिस्कस में बहुत सारी बातें आएगी। उसमें आपको शिक्षा पर कोई कहेगा कि शिक्षा क्या है, शिक्षा अंधकार से प्रकाश में ला दो, शिक्षा हो गया। अनपढ़ को पढ़ा दो, शिक्षा हो गया। क्या घर के जो लोग नहीं पढ़े लिखे उनको पढ़ा दो, शिक्षा हो गया। कोई कहेगा कि शिक्षा वह चीज है जिससे नौकरी मिल जाता है, शिक्षा वह चीज है जिससे हम अच्छा इंजीनियर बन जाते हैं, शिक्षा वह चीज है जिससे DMSP बन जाते हैं। यही ना, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, लेकिन सबका मूल चीज एक लाइन में है। एक लाइन में क्या होगा वो आपको लिखा दिया, तो लिखा दिया या शिक्षा मानव के, मनुष्य के, मानव माने मानव माने क्या होगा, मानव माने मन होगा क्या, मानव माने मनुष्य के बेहतर जिंदगी जीने का कला। कितना सटीक है, आप लोगों से काट सकते हैं कोई आदमी है? इसमें कोई BA पास है, हाथ नहीं दो, BA है, तुम समझते होंगे बात को। इंटर कौन है? कोई टीचर ट्रेनिंग किया है? देखिए बताता है। तो इस सेंटेंस को आप घर में ही बोलिएगा, अपने बच्चों को बोलिएगा, अपने समाज में बोलिएगा, जहाँ सेंटर खोलिएगा वहाँ बोलिएगा, अभिभावक लोग आएगा तो आप लिखिएगा बोर्ड पर कि हम टीचर हैं, बाल मित्र हैं। आप अभिभावक को आप पहले शिक्षा के बारे में समझो, है ना। शिक्षा है क्या, वो लोग से क्वेश्चन कीजिएगा, तो कहेगा कि दीदी हमारा तो न समझ। अरे शिक्षा है क्या, तो उसमें एक लाइन में बनाइए कि शिक्षा मानव के बेहतर जिंदगी जीने का कला है। याद हो गया ना? ये कमीशन में आता है, हाई स्कूल का टीचर बनिएगा उसमें आएगा। तो मानव के बेहतर जिंदगी जीने का कला, मतलब कि आप यहाँ तक प्रैक्टिकल हम करेंगे, आप लोगों को प्रैक्टिकल जब करेंगे तो एक मान लिया कि यहाँ पर हुआ खड़ा हुआ, इनको हम खड़ा कर दिया, इनका सब देखिए साफ सुथरा है ना, अंदर नहीं लगा हुआ, माटी जीती नहीं लगा हुआ। एक माटी जीती वाला को लगा दीजिए, बैठा दीजिए, बाल बिखरा हुआ है, पूरा माटी लगा हुआ है, उसका भी तो जिंदगी है। वो भी तो गर्व से कहता है कि हम बकरी पोसते हैं, हम 800 बच्चा बेचे हैं भाई, नहीं कहता है। तो पढ़ ले कि तू कर रहा, तो 8000 में बच्चा बेचे, पढ़ ले कल करी सर, हम बकरिए से हम धनी को ना कहता। तो इसीलिए उसका जिंदगी और इसका जिंदगी दोनों में अंतर आएगा ना। एक रिक्शा चलाने वाला आदमी, एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर, दोनों के साथ करेंगे। एक कॉन्वेंट में टीचर पढ़ाने वाला जो होगा तो अपना बाल को सीधेगा, जूता मोजा साफ करेगा, है नहीं, बाल को कटाएगा, नाखून को कटाएगा। एक रिक्शा पुलर जो है क्या करेगा, कमा के आएगा 800, पहले पत्नी को 10 बार गाली दो और उसका बटवा साइड खोलेगा, मारेगा, दूल्हा को कहूँ पर रहे, कहीं सो गया, भोरे उठा फिर चल दिया, उन्हें कहीं एक बोतल पी लिया, फिर उन्हें चल दिया। उसका जिंदगी देखिए। इसीलिए मैं लिखा है परिभाषा कि मानव के बेहतर, उसका मानव तो भी है, यानी क्या, उसका जिंदगी क्या हुआ, उसका बेहतर जिंदगी नहीं हुआ। उसके घर में साल में 3 बार डॉक्टर आएगा, कभी किडनी फेल तो कभी लीवर फेल, कभी तो बुखार तो ये। लेकिन एक कॉन्वेंट वाले को घर में डॉक्टर नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसलिए कि साफ सुथरा रहता है, इन्फेक्शन नहीं होता है,
वो जैसे अपना समाज और अपने बॉडी पर ध्यान देता है, तो शिक्षा मानव के बेहतर जिंदगी जीने का कला है। अब सीख गए ना, भूलिएगा हैं? अब आप गांव में जाइएगा, अब गांव में जाइएगा उठा लो, तो गांव में कैसे बात कीजिए, क्या कैसे बात कीजिए गांव में? आई केम फ्रॉम हाजीपुर, माय नेम इज Bharti, so I tell this education, but told us education, बाल्मीकि एंड एजुकेशन। बोलिएगा हाँ, कैसे बोलिएगा? अब गांव में जाना है पढ़ाने के लिए, कुल किस बच्चों को? 5 साल के बच्चों को। अब वहाँ जैसी बोलिएगा कि आई केम टू, तो वो समझ आए कि इससे कहाँ से आगे अंग्रेजी बोले लोग, हाँ समझ में नहीं आता। इसीलिए आपको वहाँ अपना क्षेत्रीय भाषा में बात करना। वैशाली जिला में है आप, वैशाली जिला के क्षेत्रीय भाषा क्या है? क्या है भाषा? कोई आदमी बताइए, वैशाली जिला के क्षेत्रीय भाषा क्या है? क्या है? मैथिली कोई बोल दिए, क्या है? वैशाली जिला के क्षेत्रीय भाषा को क्या कहते हैं? भोजपुरी नहीं है, बज्जिका भाषा है। हाँ, बज्जिका भाषा है। बज्जिका भाषा कैसे लिखाता है? हम प्योन बनल बा अपनी, लिखता है यहाँ पर भाषा में कि हम प्योन बनल बा अपनी माँ के एकलौती साली। ये बज्जिका भाषा है। क्या बा? बज्जिका भाषा। किसी गरीब बच्चा का शर्ट फट जाता है, किसी गरीब महिला की ब्लाउज फटा हुआ है, तो अपनी माँ के एकलौती साड़ी में से तो अपना प्योन लगा, ठीक है। तो इसमें हमारे जो प्रोफेसर हम पढ़े हैं, हमारे प्रोफेसर जो थे बज्जिका भाषा के राइटर, पूरा बज्जिका भाषा बोले। कहाँ दे रहे कथी करते रहे? ये भाषा सुंदर भी है और बज्जिका भाषा वैशाली जिला की। भोजपुर जाइएगा तो भोजपुरी, मैथिली में दरभंगा जाइएगा तो मैथिली, समस्तीपुर जाइएगा तो थोड़ा मिक्सिंग वहाँ बोलेंगे। होगा तो बोलेंगे दाई धरो, उधर दाई बोलेंगे किसको? बेटी। क्या दाई चिट्टा लेते आई है, समझ रहे? कोई उधर क्या है क्या, तो बोलेगा कि चिट्टा लेते हैं। और यहाँ क्या बोलेंगे? वैशाली दौड़ी लेते हैं, सूप लेते हैं। नहीं, ये क्या हुआ? क्षेत्रीय भाषा। तो आपको कैसा लगा क्लास में? शॉर्ट में है, मैं लॉन्ग बनाता हूँ, मतलब 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाता हूँ। तो आपको जितना बात मैं बता रहा हूँ, ये सम्राट कंसल्टेंसी ट्रस्ट माननीय अशोक कुमार जी का दिन। अशोक सम्राट जी जो नौजवान है, उनका सोच हुआ कि भाई हम नौकरी नहीं करेंगे, समाज का सेवा करेंगे। उन्होंने शिक्षा के जगत में काम करने का प्रयास किया। मैं क्योंकि परिवार में हूँ, इनके साथ हूँ और ट्रेनर के रूप में मैं काम कर रहा पूरे बिहार में। तो आपको इस भाषा को जब तक नहीं जानिएगा, आप वहाँ काम नहीं कर पाएंगे। आप जहाँ जिस टोला में रहते हैं, उस टोला में पचकोनिया रहता है। पचकोनिया का मान समझ सकते हैं? पचकोनिया में क्या? पचकोनिया का मतलब होता है, वो रहता है ब्राह्मण रहता है, भूया रहता है, रक्त रहता है, गुआ रहता है, धानु रहता है, पुलिया रहता है, लोहा रहता है, चना रहता है, दूसरा रहता है, दूसरा रहता है, रहता है कि नहीं? आपसे पूछेंगे ये दरिक्षण जी के घर पे है, कौन दरिक्षण जी? वो मुसहर आपसे पूछेंगे कि रामचंद्र जी कहाँ जाए? वो रामचंद्र जी चमोटोली वाला कहाँ? हाँ चले है कि नहीं? चमटोली मुसहटोली ऐसा होता रहता है, क्षेत्रीय भाषा। आपको उस भाषा में, आप तो वहीं रहते हैं, अब दिल्ली में तो रहते नहीं है,
आपको प्रोजेक्टर मिलेगा, उसमें भी भाषा का ऐड किया जाएगा। लेकिन जब इंग्लिश की बात आएगी तो वहां पर आपका जो समाज है अवॉइड कर देगा। पहले क्या करना है, क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करना है, तब वो आपके नजदीक आएगा। वो अपना ही बच्चा दीदी वैसा है ना, तो हमारे से भाषा में बात करते हैं, बड़ा अच्छा है। कल पूछिए तो उनका घर कहाँ है, ठीक, वो आपसे दोस्ती करेगा, आपके साथ वो अटैच होगा, मतलब आपके साथ उसका रिलेशन बनेगा। तो आपको जैसे सम्राट कंसल्टेंसी ट्रस्ट के अंतर्गत जो बाल मित्र का सेंटर बनाना है, केंद्र बनाना है, वहां अपने क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करना और बच्चों को खिलाना। बच्चों को जब एक कहिएगा कि पढ़ो, व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, व्हाट इज योर नेम, है ना, वेयर डू यू लिव, है ना, व्हाट आर काइंड्स ऑफ नाउन, बोलिएगा तो वो तो समझ जाएगा, बड़ा मुश्किल है ना। उसको पहला स्टेज में जब आप विद्यार्थी थी तो पहले दिन स्कूल गई तो सर जी शिक्षक महोदय क्या पढ़ाए, क्या चीज पढ़ाए? सबसे प्रथम वर्ग में नर्सरी में जब विद्यार्थी जाता है, प्रथम स्टेज में पहला दिन, उसे गार्जियन ही बोलते हैं, मतलब ध्यान देवे तनिक एक आवा न वैसे। तो आपको पहला स्टेज वहाँ क्या हुआ, अक्षर ज्ञान, नॉट सब वर्ड नहीं, क्या अक्षर ज्ञान। अब अक्षर के बारे में वो लोग नहीं जानते अक्षर होता क्या है। आप मैट्रिक पास किए हैं तो आपको डिफिनेशन मालूम है कि अक्षर क्या होता है, अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर कितने तरह के होते हैं, याद है कि ना? क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम बताने के लिए आए। आपके दिल में जो हेजिटेशन है उसको दूर करेंगे। मेरे जैसा अगर क्लास टीचर मिल जाए 10 लोग तक क्या कहना है, आप लोग तो पढ़ाना शुरू कर दिया पीएचडी वाला, गारंटी कहते हैं, वो नहीं जानता है, कोर्स करके आया है, वो कोर्स करता है ना, आप प्रैक्टिकल करते हैं क्या। तो आपको वहां तक जाना है जो सम्राट कंसल्टेंसी का उद्देश्य है कि बुनियादी शिक्षा आपको देना। तो अभी जो हमारा आउट ऑफ स्कूल विद्यार्थी है, किसी कारणवश उसके माता पिता गुजर गए, वो नहीं पढ़ पा रहा है, बकरी चरा रहा है मान क्या, या अपना जिंदगी जी रहा है, कचरा ढो रहा है, कहीं प्लास्टिक चुन रहा है, कहीं जिंदगी जीने के लिए वो कभी कुछ कर रहा है। तो ऐसे विद्यार्थियों को आप चिन्हित करेंगे, अपने गांव में जहाँ केंद्र खोलेंगे तो वहाँ नजरअंदाज करना पड़ेगा कि हम किससे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो कोई सोशल आदमी होंगे, सामाजिक आदमी होंगे तो कहेंगे भाई देखो ना चमटोली में फलाना के बेटा है, बड़ा गड़बड़, ओकरे पढ़ाते हैं, ठीक है, नाम चलेगा क्या। अगर पढ़ाने की इच्छा है तब, नहीं जॉब करने की इच्छा है तो आपका ध्यान नहीं लग रहा है। एक बात हम जोड़ना चाहेंगे आपके बीच में कि आप जितने लोग आए हैं, आप समाज सेवा के उद्देश्य से काम करने के लिए आए हैं सम्राट कंसल्टेंसी ट्रस्ट में, या आप जॉब करने के लिए? समाज सेवा करने वाले कितने लोग हैं, हाथ उठाइए तो। सब लोग हैं। अच्छा, जॉब करने वाले एक आदमी है, मुश्किल हो जाएगा, पैसा दोनों साथ साथ का फायदा हो गया, दोनों साथ करेंगे। क्या फायदा हो गया? जॉब चाहिए नहीं, ये लिखेंगे लाइन, क्या लिखेंगे कि नौकर ऐसा चाहिए, घर का बहू न जाए, और बिना तनख्वाह की नौकरी मांग के खाए, क्या दोनों चाहिए। कहने का मतलब है कि आपका उद्देश्य है कि हम समाज सेवा करें, तो सेवा करेंगे तो अपने जैसे मेवा आ जाएगा। हम काम करेंगे किसी के यहाँ तो अपने एक दिन ऐसा होगा कि उसका दिल डो जाए और बहुत काम करता है, इसको गिफ्ट दो क्या, तो आपको ये आएगा। और समाज के जो नीचे तबके के लोग हैं, आप कहाँ से स्टार्ट करें बताइए, आप कहाँ से स्टार्ट करें, क्या कहिएगा? जब गांव में जाइएगा, एक सेंटर खोल दिया, बोर्ड लग गया, तो आप जैसे गए वहाँ बच्चों को बुलाना है, उसकी माँ से कैसे बात? तो बोलेंगे जब मैं बाल
से हूँ। आपको बच्चा को पढ़ाऊँगा, अच्छी सेवा से करूँगा और अच्छा से देखभाल सेंटर चलाऊँगा। इस तरह से खाने से वो मोटिवेट हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा, पूरा मोटिवेट। बैठिए, आप बताइए मैडम, नाम न पूछे फिर बात होती है, क्या बताइए, जोर से बोलिए, आवाज आएगा। समाज सेविका पेंशन से आए आपके गांव में, आपके वार्ड से हम पढ़ाना चाहते हैं आपके बच्चे लोग। कै दिन का ट्रेनिंग है यहाँ? पहला दिन कै दिन चलेगा? अरे 5 दिन चलेगा। सूर्य को कहना पड़ेगा। देखिए ट्रेनिंग जरूरी है, पूरा ट्रेनिंग जरूरी है। अभी तो ये हम सिलेबस नहीं समझे हैं, ये भी मैं आपको रफ बता रहा हूँ, फिजिकली बता रहा हूँ कि प्रथम स्टेज में आपको एक मतलब लिखे, आप क्या लिखे कि मानव के बेहतर जिंदगी जीने का कला है, तो आपको कलाकार बनना पड़ेगा। आपको कलाकार बनना पड़ेगा। जैसे किसी आदमी को अंदर में बुखार है, डॉक्टर गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर चेहरा पकड़ के चेहरा देख लेगा क्या के बुखार, पता है ना। पेशेंट को ले जाता है चैम्बर में, तो कहाँ ले आया उसको बुखार, पहले ये बोल, क्यों बोल देता है, चेहरा को स्टडी कर लेता है, चेहरा को पढ़ लेता क्या। तो आप लोग को चेहरा को मैं पढ़ लिया, अब आपको गांव में जाकर के उन बच्चों के जो माता पिता है उनको पढ़ना है। उनको जब तक आप नहीं पढ़िएगा आप उसके बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, आपकी बात को नहीं मानेगा। हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ विद्यालय खोलवा दिए, और जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो बच्चा सर्दियों में दौड़ के आए, कहाँ है सर्दी, रस्सी वाला खेल खिला दी, क्या बात है, वो रस्सी उतार दो ना, हमसे खेलवे साथ। अभी बच्चों का देखिए दिमाग कहाँ है, खेल पर, खेल में दिमाग उसका है, हम उसका खिलाड़ी है, उसका रखे हुए सामान। तो आपको जैसे कलाकार बनना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा पढ़ाने जाइएगा, गार्जियन हो गया प्रोफेशनल, गार्जियन क्या हो गया, प्रोफेशनल हो गया, गार्जियन के पास छुट्टी नहीं है, उसको फुर्सत नहीं है। अब बच्चा को इतना ना व्यस्त कर दिया है कि आधा घर के काम बच्चे से करवाता है। मोनी चाय बनाओ, मोनी थोड़ा देखो ना, वो कपड़ा गंदा है ना, उधर मम्मी आएगी, क्या कर रही है मोनी, सब्जी नहीं काटी, अरे बड़ी लेट हो जाएगा पापा से काट। ये होता है घर में, होता है कि नहीं। इससे 50% रेशियो जो है बच्चियों को, बालिकाओं का शिक्षा का स्तर गिर जाता है। ये नहीं मम्मी कहते हैं कि हम कर लेंगे, तुम जरा किताब पकड़ लो ना, किताब पकड़ लो। मेरे यहाँ स्टूडेंट आता है तो हम सिखलाते हैं, किताब को मत छोड़ो। मैट्रिक के विद्यार्थी हो ना, किताब जैसी छोड़ेगी मम्मी कहेगी चलो गेहूं काटो, तेरा हो जाए। किताब छोड़े हुए है, फ्री है, उठो तो गेहूं काटे चलो ना, बोर हो गया। लड़की है भाई, माँ कह रही तो जाना है, क्या होगा उसका परीक्षा, सेकंड डिवीजन, 4th डिवीजन आ जाए। तो ये स्थिति को बदलना है। अशोक सम्राट जी का उद्देश्य है, ये सम्राट कंसल्टेंसी का उद्देश्य है कि हम जो आदत लगा हुआ है पुरानी, उसको चेंज करें और डिजिटल लाए और प्रोजेक्टर पर दिखा। जहाँ आप जा रही हैं वहाँ प्रोजेक्टर ही नहीं है, वहाँ प्रोजेक्टर दिखाना है, वहाँ शिक्षा को प्रचार करना है, दीदी कहना है, भैया कहना है, चाची कहना है, तब ना आपकी बात को सुनेगा। आप जाइएगा किसी गांव में, आपसे कितना उम्र वाला लोग है, दादी है, तो जाइएगा और खटिया टूटल है, बढ़ जाइए, दादी प्रणाम, हाँ प्रणाम, प्रणाम कि हाँ जहाँ से वो थोड़ा गाँव में कोई सेंटर ना खुल रहा, उतवा कहाँ कौन सा जगह खिलाए,
देखा ना कम होता। अच्छा मैं बना के बोलो बताएगा। दीदी अगर थी ना भेजी ना पड़ेगा है ना, तो आपको मोटिवेट करना होगा उस भाषा को बोलना। भैया आ गया तो भैया जी प्रणाम, कैसे हैं, समाचार अच्छा है ना। अरे आपका घर तो बहुत गंदा रहता है, बच्चा कहाँ है, कहाँ उधर दीदी आते आते बच्चा को दीदी। आपको सेंटर पर बच्चा को लाएगा, आपको मदद करेगा। कभी कभी आप प्रोग्राम बनाए, क्या बनाएंगे शनिवार को, क्या प्रोग्राम बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे, हाँ कहाँ भैया, क्या नाम है, हाँ कंचन कुमार जी, ये हैं इंटर हैं, कौन विषय है अच्छा, कौन विषय लगता है आपको, हिंदी तो बड़ा भारी होगा, हिंदी तो बहुत मुश्किल है, इंग्लिश आसान। हिंदी में लिखना पड़ेगा सृष्टि दृष्टि दिव्यांग, है ना, बड़ा मुश्किल होता है लिखने में। आप मेरे साथ एक गीत गाएंगे, हाँ गीत आता है आपको, ऐसा गीत आता है, कौन गीत आता है बोलिए, संस्कृत में हिंदी में कौन भाषा में गीत गाने आता है, ब्याह वाला आता है इसमें, ना आता है, ऐसे ब्याह होगा बेटा बेटी, कौन नहीं तो अकेले गावे हम, गावेला में तो अपने जैसे सोनमा मतारी पवित्री मतारी दौड़ के चला ठीक, देखो ना वो सुनीता मतारी गवल सी गीता पे दौड़ के चला। तो आपको हम अक्षर के बारे में बताते हैं, सीधा आपको अक्षर के बारे में बताते हैं। माननीय अशोक सम्राट जी जो बनाए सम्राट कंसल्टेंसी ट्रस्ट, ये एक अजूबा चीज है, ये अच्छी चीज है, इसको गांव तक ले जाना और गांव तक के आदमी को समझाना है, वो समझ जाए कि हमारा जो सिपाही आया है, जो पढ़ाने वाला आया है, टैलेंट है, क्या हर भाषा से टैलेंट। तो शिक्षा मानव के बेहतर जिंदगी जीने का कला है। क्या नाम है तुम्हारा, हाँ चांदनी, तुम्हारा बहुत अच्छा नाम है, जीत जाएगी ना, हाँ आएगी तो ठीक है। तो कहते हैं कि शिक्षा के जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में हमको अलग जगाना है। तो पहला अक्षर क्या होता है, बच्चों को पढ़ाते हैं तो पहला अक्षर कहाँ से शुरू करते हैं, अ से या क से, अ से शुरू करें। तो वहाँ अ से शुरू करेंगे, आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अक्षर के गहना बनाइला हे बहन कैला सिंगार, अक्षर के गहना, पहले सुन लीजिए पूरा, अक्षर के गहना बनाइला हे बहन कैला सिंगार, है ना, ई के अलता बनाइला, ए आइयो औ के अंगूठी हे बहन कैला सिंगार, अक्षर के गहना बनाइला हे बहन कैला सिंगार, अक्षर के गहना बनाइला हे बहन कैला सिंगार। और यही हो गया है ना, क ख ग घ के कंगना बनाइला, क ख ग घ के कंगना बनाइला, च छ ज झ के झुमका हे बहन कैला सिंगार, च छ ज झ के झुमका हे बहन कैला सिंगार, अक्षर के गहना बनाइला हे बहन कैला सिंगार। समझ रहे ना, उसके बाद क्या है, चचरा तक हो गया, ठ ढ के टीका बनाइला, ठ ढ के टीका बनाइला, थ ध ध न के नथिया हे बहन कैला सिंगार, थ ध ध न के नथिया हे बहन कैला सिंगार, अक्षर के गहना बनाइला हे बहन कैला सिंगार। तक हो गया, प फ ब भ के पायल बनाइला, प फ ब भ के पायल बनाइला, यार लवा के लौकेट हे बहन कैला सिंगार, यार लवा के लौकेट हे बहन कैला सिंगार, अक्षर के गहना बनाइला हे बहन कैला सिंगार, अक्षर के गहना
बनाइला है बहन को सिंगार। अच्छा लगा? तो हम अक्षर को गहना बना दिए, लोगों को समझा दिया कि अक्षर क्या होता है। तो गाएंगे तो क्या कहेगा सुनने वाला कि अक्षर के गाना बने। कुमारी क्लास तो हम अक्षर के गाना क्या करें, बना दिया भाई। तो कहते हैं कि निगाहबान वतन पे लाज जिंदा है, ईमानदारी की बात कहते हैं। निगाहबान वतन पे लाज जिंदा है, जहाँ ईमान जिंदा है वहाँ इंसान जिंदा है। इंसान को जिंदा रखने के लिए आपको पहले ईमान को ठीक करना पड़ेगा। ईमान कैसे ठीक होगा? हम सेवा करेंगे, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पूरा सेवा करेंगे, तो हमारा ईमान से काम करेंगे तो वहाँ क्या होगा, सेवा बेहतर होगी। और लोग क्या कहेंगे, खुशी से कुछ देंगे। हम अभी काम करवा रहे हैं, स्टूडेंट से हमारा विद्यार्थी काम कर रहा है इस जिला में, समस्तीपुर दरभंगा। हमारा विद्यार्थी काम करता है, हमारा स्टाफ काम करता है। काम करने के पीरियड में वहाँ जो काम करवाने वाला आदमी है, जो सेवा पाने वाला है, वो क्या करता है, गिफ्ट करता है। शाम में जब आता है, सर चल रहा है निकलते हैं सर, रुकिए रुकिए चाय पी लीजिए, आप चाय पी लीजिए। भारती जी को बोलिएगा चाय पी लीजिए भाई, और कम से कम आप जैसे 10 रुपया ले लीजिए भाड़ा का, अपने से देता। तो हम स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थी को, अपने टीचर को, आप टीचर हमारे बनेंगे, इतना मेहनत कर देंगे, आपको इतना सिखला देंगे कि आप वहाँ पर विजयवान हो जाएगा, है ना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है ना, संस्कृत में हम पढ़े हैं कि नहीं भाई? तो क्या लिखे हैं, गुरु का दर्जा रहता है, गुरु का डिफिनेशन दिया है, अंधकार को प्रकाश से बदल दो, अज्ञानता रूपी अंधकार को प्रकाश से बदल दो, उसको गुरु। टाइम हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो अब अंतिम क्षण में सम्राट कंसल्टेंसी ट्रस्ट के बैनर तले आप तमाम लोग प्रशिक्षण पा रहे हैं, और अक्षर के बारे में मैं बताया हूँ। फिर दूसरे सत्र में मैं अगर मौका मिला तो आपके पास आऊँगा, और आप लोग जान लीजिए कि आप शेर हैं, है ना। आप कभी सियार मत बनिए, आप डरिए मत। हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा जो लोग है, पहले डर जाता है कि होता है कि बोलवाई चर्चा होती भैया, अरे किनके सामने क्या बोलेंगे। आप हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी भतीजी है, हमारी बेटी छोटी डॉक्टर बन गई, और तुम क्या मालूम है हमें क्या बात है, डॉक्टर बन गए हैं, पता है आपको? पता रहेगा, सुइया नहीं करता है, सुइया रुइया के हाल जानती है, इसका कट कैसे लगेगा, आईवी कैसे होगा, ये सब जानना है ना। तो हम आप लोगों को एक अच्छा टीचर बना करके देने के लिए आपको सर से निवेदन करेंगे कि आपका जो कंसल्टेंसी में लोग आए हैं, उनको अच्छा टीचर बना के जाने दीजिए। जब टीचर बन के जाएंगे तब लोग वहाँ काम करेंगे। अगर हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बना देंगे तब ना शिक्षा का प्रचार होगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, क्लास शॉर्ट हो रहा है, एक विषय और था लेकिन हम बाद में फिर टाइम देंगे आपको। आप लोगों से आग्रह है कि इसको बढ़िया से समझिए, उसको बंद कर दीजिए।